हे हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सबको नमस्ते एंड नमस्कार। सो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 11 के एनसीईआरटी के नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए हैं। एक एक लाइन एनसीईआरटी से ली है। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, तो उस एग्ज़ाम में ये नोट्स हेल्पफुल होंगे। सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी। तो आज का जो चैप्टर है वो है द सेंट्रल इस्लामिक लैंड, और ये इस्लाम का उदय के बारे में बताया गया है इसमें किस किस प्रकार से इस्लाम धर्म का उदय हुआ था पूरे विश्व में, और उसमें उसने क्या क्रांति लाई और उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे इतिहास पे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक लंबा चैप्टर है, हो सकता है इसकी 4 वीडियो आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मंडे है और एक नई ऊर्जा से नई शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज इस्लाम आज इस्लाम धर्म के लोगों की संख्या विश्व में 1 अरब से अधिक है। दिस इज़ अबाउ देन 1 अरब पीपल लिविंग इन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो 1 अरब से अधिक लोग आज इस्लाम धर्म के हैं। मुख्य रूप से जो इस्लाम धर्म है वो हमें पूरे अरब में देखने को मिलता है मुख्य रूप से। इसके अलावा यूरोप में भी और हमारे एशिया में तो है ही, लेकिन जो अरेबियन कंट्री है, गल्फ़ कंट्री है, खासकर सऊदी अरब, ठीक है। इसके अलावा आपका इराक, ईरान, ये सारी की सारी कंट्री क्या है, ये मुस्लिम कंट्री है। अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय व राजनीति। ठीक है फ्रेंड्स। तो सन 612 से 632 में पैगंबर मोहम्मद ने ईश्वर अल्लाह की पूजा का और आस्तिकों उम्मा के एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद जो थे वो प्रथम क्या थे, एक प्रवर्तक के रूप में उन्होंने कहा था कि मुझे अल्लाह ने भेजा है और मैं इस्लाम का क्या करूँगा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करूँगा। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे, वो भाषा व संस्कृति से अरबी थे। ठीक है फ्रेंड्स। कौन? मोहम्मद पैगंबर साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। अरब लोग कबीलों में बटे थे उस टाइम पे। जब हम देखते हैं मिडेवल पीरियड में, तो अरब लोग में किस में थे, कबीलों में बैठे थे। इवन वर्ल्ड में उस टाइम पे धीरे धीरे करके बहुत सारे कबीले देखे जाते थे। ट्राइब्स, कबीले होते हैं ट्राइब्स। कबीलों का सरदार साहस, बुद्धिमत्ता व उदारता के आधार पर चुना जाता था। तो किस बेस पे उसको चुना जाता था? करेज, इसके अलावा इंटेलिजेंस और उदारता, काइंडनेस के आधार पर चुना जाता था। कबीलों के अपने देवी देवता होते थे जो बुतों, सनम के रूप में देवालय में पूजे जाते थे। तो कबीलों के भी अपने क्या होते थे? देवी देवता होते थे। बहुत से अरबी कबीले खाना बदोश होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बद्दू यानी बोएदिन, हरे भरे क्षेत्र नखलिस्तान में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे जाते थे। अब जो हरे भरे क्षेत्र हैं नखलिस्तान कहाँ पे होते हैं? ये जो आपके जहाँ पे जो बहुत ही ट्रॉपिकल जोन होता है, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, खास करके जो अरेबियन कंट्री है, रेगिस्तान है यहाँ पे। अगली स्लाइड में चलते हैं। पैगंबर मोहम्मद का अपना कबीला कुरैश मक्का में रहता था। तो अगर क्वेश्चन आ जाए पैगंबर मोहम्मद का कबीला कौन सा था, तो ये था कुरैश, ये ध्यान रखना है। और मक्का में रहता था। कहाँ पे रहते थे? मक्का। मक्का एक शहर है। उसे काबा कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसको? काबा कहा जाता था। याद रखना आपको, मक्का को काबा कहा जाता था, जिसमें बुत रखे हुए थे। क्या रखे थे? बुत। मक्का के बाहर के कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे, और ये काबा को क्या मानते थे? पवित्र मानते थे। ठीक है। और वे हर वर्ष इस इबादत गाह की धार्मिक यात्रा हज करते थे। क्या करते थे? हज। तो हज क्या हो गया? एक रिलीजियस ट्रैवल का पीरियड, ट्रैवल हो गया। ठीक है, रिलीजियस यात्रा हो गई। वे किस इबादत गाह की? काबा की, मक्का की यात्रा करते थे। तो मक्का यमन व सीरिया के बीच व्यापार मार्ग में एक चौराहे पर था। तो ये इंपॉर्टेंट है। यमन एक कंट्री है और सीरिया भी एक कंट्री है। सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। तो वहाँ के बीच में ही पड़ता था मक्का, यमन व सीरिया के बीच में एक चौराहे पर था। सन 1612 के आसपास पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसने? पैगंबर मोहम्मद ने। कब की बात है? 1612 की, 1612 एडी में इन्होंने अपने को खुदा का संदेशवाहक, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड, रसूल घोषित किया। ठीक है, इन्होंने खुद ही अपने को मैसेंजर ऑफ पैगंबर ऑफ इस्लाम, खुदा, मैसेंजर ऑफ खुदा, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया था कि केवल अल्लाह की इबादत, प्रार्थना करनी चाहिए। किसकी प्रार्थना करनी चाहिए? अल्लाह की। इनके अनुसार दैनिक प्रार्थना को सलात कहते हैं। दैनिक प्रार्थना
आस्तिकों उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करती है। अगली स्लाइड में चलते हैं। आस्तिकों उम्मा के ऐसे समाज की स्थापना करती है जो सामान्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में अपना विश्वास प्रकट करते थे। ठीक है, आस्तिक उम्मा, आस्तिक हो गए उम्मा। पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे। एक नई सामुदायिक पहचान की बाढ़ देखते थे। जो इस धर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुस्लिम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उन लोगों को मुस्लिम कहा जाता था, जो पैगंबर मोहम्मद के बताए गए रास्ते पे चलते थे और उस धर्म के सिद्धांतों को क्या करते थे, वो मानते थे। तो इतना हमने इस स्लाइड में पढ़ लिया है अभी तक। मुसलमानों को शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के विरोध का भारी सामना करना पड़ा। किस चीज़ का? जो मक्का के समृद्ध लोग थे, जो अमीर लोग थे और जिन्हें देवी देवताओं को ठुकराया जाना बुरा लगा, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा व समृद्धि के लिए खतरा माना। तो जो जब इस्लाम धर्म उभर कर आया था तो शुरू में जो मुसलमान लोग थे उनको इन जो प्रतिष्ठित लोग थे, अमीर लोग थे, उनका क्या सामना करना पड़ा, ठीक है, उनका विरोध का। 622 में मोहम्मद अपने अनुयायियों, जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी होता है फॉलोअर्स, के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। कब? 622 की बात है, ठीक है, मदीना चले गए हो, मक्का से मदीना कूच कर जाने के लिए मजबूर। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। तो जो पैगंबर, जो ये घटना थी, ठीक है, उससे इस्लाम, इस यात्रा को क्या कहा इन्होंने? हिजरा से इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया। जिस वर्ष उनका आगमन मदीना हुआ उस वर्ष मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस वर्ष वो मक्का से मदीना आए 622 में, उसी सन जो मुस्लिम कैलेंडर है उससे हिजरी सन की स्थापना हुई, शुरुआत हुई। और जो हमारा भारतीय कैलेंडर है वो विक्रम संवत वाला भी है और शक संवत भी है। इसके अलावा जो इंग्लिश कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो आपको 4 कैलेंडर के बारे में यहाँ पे पता चल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी। कब? 1582 ईस्वी में की गई थी। किसकी? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो आज पूरे विश्व में चल रहा है, ठीक है, जिसमें जनवरी फरवरी 12 महीने हैं और जनवरी से इसका नया वर्ष शुरू होता है। जबकि जो हमारा विक्रम संवत है इसमें अप्रैल से नया मंथ शुरू होता है, ठीक है। और हमारा विक्रम संवत कब आया था? 78 AD में, 78 ईस्वी में, ठीक है, विक्रम संवत वाला जो हमारा कैलेंडर है। इसके अलावा शक संवत भी है हमारा, लेकिन हम विक्रम संवत के आधार पर चलते हैं। जो हमारे क्या होते हैं, हिंदू धर्म के जो हम क्या करते हैं, रीति रिवाज, जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं वो किसके आधार पर आते हैं? विक्रम संवत के आधार पर। जिसमें कौन कौन से मास हैं? भादो, चैत, बैसाख, ठीक है, मंगसीर, ये पूस, ये इत्यादि। तो आगे हम इसमें देखते हैं सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत, सन 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया था। कब? 632 में, पैगंबर मोहम्मद साहब का 632 में देहांत पश्चात राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकारी जो उनके बाद वाले थे कि किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई है। अंतरित होता है ट्रांसफ़र कर दिया गया, अंतरित कर दिया गया। नव परिवर्तन, खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ। अब एक नई संस्था का निर्माण हुआ, खिलाफत, जिसमें समुदाय का नेता अमीर अल मोमिनीन पैगंबर का प्रतिनिधि खलीफा बन गया। ठीक है, ये अपने को पैगंबर का प्रतिनिधि मानता था, खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफा का जो टाइम पीरियड है वो 632 से 681 ईस्वी है। पहले 4 खलीफा पैगंबर के मार्ग निर्देशन में इन्होंने कार्य किया। कौन? जो पहले के 4 खलीफा थे। तो इस तरह से हम देखते हैं अब 632 में किसका देहांत हो जाता है? मोहम्मद पैगंबर साहब का। उसके बाद खलीफाओं का दौर शुरू होता है जो पैगंबर साहब का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं।
पैगंबर के खिलाफत के 2 उद्देश्य थे। कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना, जो भी कबीले हैं वहाँ पे अरब में, और राज्य के लिए संसाधन जुटाना, रिसोर्स जुटाना, राज्य का डेवलपमेंट करना। ठीक है, जो आज हमारा आधुनिक आइडियोलॉजी भी है, मॉडर्न आइडियोलॉजी भी स्टेट की एक राज्य का सिद्धांत है कि राज्य के लिए रिसोर्स जुटाया जाए और उस राज्य का विकास किया जाए। पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य होता है उसी को देश कहा जाता है। पहले खलीफा कौन थे? अबू बकर प्रथम खलीफा थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्रोह का इन्होंने दमन किया, जिन लोगों ने विद्रोह करे उनका दमन किया। दूसरे खलीफा रहे उमर। उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया। छापों की लूट से की धनराशि गनीमा से शासन चलाया। किसने? उमर ने, दूसरे खलीफा ने। खलीफा व उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बाइजेंटाइन, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बाइजेंटाइन साम्राज्य व पूर्व में ससानी साम्राज्य के इलाके का जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। ठीक है, किसने? अपने कबीलों को इन्होंने मजबूत करा और पश्चिम में बाइजेंटाइन और पूर्व में ससानी साम्राज्य को जीतने का प्रयास करा। बाइजेंटाइन ईसाई मत है और ससानी क्या है? ईरान के प्राचीन जरस्तु धर्म है। जरस्तु कौन सा वाला है? जो यहूदी धर्म है का उन्होंने संरक्षण प्राप्त था वहाँ पे। बाइजेंटाइन ईसाई धर्म था और ससानी कौन सा वाला? ईरान में था। आगे देखते हैं इसमें 3 सफल अभियान 637 से 42 अरबों ने सीरिया, ईरान, इराक, ईरान व मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। ठीक है, 3 सफल अभियान चलाए इन्होंने। सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया। तो कौन किसको? सीरिया को, इराक, ईरान और मिस्र को। तो इस स्लाइड में हम इतना ही करते हैं, बाकी रिमेनिंग चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं और डेफिनेटली इसको लाइक करें, शेयर करें और पसंद आया तो डेफिनेटली कमेंट करें। थैंक यू सो मच।